बच्चों, आइए आज हम क्लास 8 के लिए एक्सपोनेंट्स बता रहे हैं। एक्सपोनेंट्स में बच्चों आपको मालूम है, जैसे लिखा है 2 की पावर 2, तो ये जो 2 की पावर 2 है, इसमें इस 2 को कहा जाता है बेस, और ये जो 2 स्क्वायर है इसको कहा जाता है पावर। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसको 2 इंटू 2, 2 बार 2 है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक, ये 2 की पावर 2 है, इसी को जो स्क्वायर है इसको तो आप बोल देंगे एक्सपोनेंट, और बोलते वक्त आप बोलेंगे 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2। तो बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा इसके बीच में फ़र्क नहीं होता है एक्सपोनेंट एंड पावर में। बस ये कि जब 2 रेज टू दी पावर 2 लिखा रहता है तो उसको वहाँ पे स्क्वायर के ऊपर जो है 2 पे उसको एक्सपोनेंट कहा गया, और जब हम उसको बोलेंगे 2 टू दी पावर 2 बोला जाएगा, जिसमें 2 को बेस कहा जाएगा। अब इस एक्सपोनेंट में सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे रूल्स हैं। तो जैसे ये बेस है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x, ये हमारा बेस है, दिस x इज दी बेस। अब x की पावर मान लीजिए y है, या x की पावर a ले लेते हैं, और इंटू x की पावर b है, राइट। तो एक्सपोनेंट्स के रूल नंबर 1 में कहता है कि अगर बेस दोनों सेम हो, ये देखिए बेस, बोथ द बेस आर सेम, ये भी बेस x है, ये भी बेस x है, केवल इनकी पावर जो है वो क्या है, पावर अलग है। तो इस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे x की पावर a प्लस बी, हर रूल के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता जाऊंगा जिससे वो बात क्लियर हो जाए। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों बेस हमारे सेम है, तो मेरा रूल नंबर 1 कहता है कि बेस अगर सेम हो तो बेस लिख लीजिए और पावर को ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 2 की पावर 4। सॉल्व करेंगे तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, दिस इज योर आंसर इन दिस केस। तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया, राइट। आइए अब इसके आगे हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, बस समझिएगा, क्वेश्चन इसके मैं अच्छे कराऊंगा आप लोगों को। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई बेस x है, उसकी पावर a है, और इट इज डिवाइडेड बाई another base which has the power x. Here also again you have the base same, but this is the case of division, and rule number 1 was the case of multiplication. तो ड्यूरिंग डिवीजन इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर a लिखिएगा, बेस सेम है, b को ऊपर ले जाइएगा और वो माइनस हो जाएगा, x की पावर a माइनस b। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, सॉल्व इट। तो अब रूल के मुताबिक बेस दोनों मेरे सेम है, पावर बस अलग है, तो जब बेस सेम है तो मैंने ये वाला बेस ऊपर वाला लिखा, नीचे वाले को ऊपर ले गया, -3 कर दिया। तो 2 की पावर 4 माइनस 3 दैट इज 2 टू द पावर 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। ठीक, तो ये 2 रूल हुए बच्चों। आइए थर्ड रूल भी देखते हैं हम लोग। इसका थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई बेस है और उसके ऊपर कोई पावर है और पावर के ऊपर भी कोई पावर एक और चढ़ी हुई है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तब इसमें कहा गया है कि जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो that both the power will get multiplied, that is x to the power a into b। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर
2 और बाहर एक 2 और लगा दीजिए मैंने, तो व्हाट विल इट बिकम 3 टू द पावर 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। 2 से 2 की पावर है, मल्टीप्लाई हो गई 3 टू द पावर 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 से 9, 9 टू 9 81। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। आइए एक रूल और देखते हैं इसका। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है। अगर उसने कहा 1/x की पावर a है, तब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर इसको हमें ऊपर ले जाना है तो इट विल बिकम x टू द पावर -a। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत काम पड़ेगा सॉल्व करते वक्त, वेरी इंपॉर्टेंट। x टू द पावर -a, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 1/2 की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर -3। 2 को ऊपर ले जाइए और पावर को माइनस लगा दीजिए, 2 टू द पावर -3, राइट। एक रूल और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सॉल्व करने पर कोई एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें रूल नंबर 4 कि x टू द पावर 0 आ जाए, तो x टू द पावर अगर 0 आएगा तो दैट इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सॉल्व किया और आंसर 2 की पावर 0 आ गई, तो 2 की पावर 0 आ गई तो इसको आप दैट विल बिकम 1। तो एक्सपोनेंट में अगर 2 टू द पावर 0 लिखा रहेगा तो ये 1 हो जाएगा। जैसे इसका एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम कि सॉल्व 2 टू द पावर 0 प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर 0, यही आ जाए क्वेश्चन आपका। तब इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अरे चाहे वो 2 की पावर 0 हो, चाहे 3 की पावर 0 हो, अगर x की पावर कोई भी होगा 0 तो वो 1 होता है। तो 2 टू द पावर 0 1 प्लस 3 टू द पावर 0 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर, राइट। तो ये आपको 0 की पावर के साथ क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 4। आई होप ये 4 रूल के साथ आपको काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी, और इसके बाद हम कुछ आपके पास अच्छे प्रॉब्लम्स लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और आपको कराएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।